रामगढ़ चुनाव में आपको 24 जिला अभ्यर्थी वहाँ पे दिखेंगे और इनका बहिष्कार करेंगे। जितने भी मंत्री हैं और जितने युवा जो है यहाँ पे बुड़बक नहीं है, बुड़बक माननीय मंत्री जो है इंटर पास है, मैट्रिक पास है, वो लोग बैठ गए सत्ता में और जो ग्रेजुएशन किए हुए जो जेपीएससी का तैयारी करे वो बुड़बक है। आप कल भी हम आपके मीडियम के माध्यम से हम देखे हैं, माननीय मिथिलेश ठाकुर जी का बयान आया ये चीज़ कि अभ्यर्थी लोग अभ्यर्थी लोग क्या समझेगा, अभ्यर्थी को बुड़बक बना रहे हैं। आदमी को जिस तरह लड़का को धोखा दिया जा रहा है, हर एक पेंडिंग रिजल्ट को जिस तरह प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, वो नतीजा रामगढ़ के उपचुनाव में मिलेगा उनको बहुत अच्छी तरह से देख लेना। फिर नियोजन नीति लाला के आप लोग झूठ मूठ का सत्ता पक्ष में बात कर रहे हैं, बीजेपी को लाके आप सत्ता में छुपाने कर रहे हैं, युवा को ठग रहे हैं आप। हमारी जो 7वां पास वैकेंसी थी उन्हीं के बाबूजी का समय में निकाली गई थी। झारखंड को अलग राज्य बने 22 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी झारखंड के युवा अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। इसी तरीके से जैब के भी सफल अभ्यर्थी अपनी सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार लंबे समय से कर रहे हैं और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वस्त किया था कि जल्द ही इनकी नियुक्ति होगी, लेकिन अभी तक इनका नियुक्ति नहीं हुआ है। लेकिन आप सभी को एक और जानकारी दे दें कि यही जैब के अभ्यर्थी है जो 2020 में ऐतिहासिक मैदान यानी कि मोराबादी में अपनी आवाज़ को उठा रहे थे और आमरण अनशन पर भी थे। और कई जो विधायक है, कई जो मंत्री है, वो इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और विधायक और मंत्रियों ने इन्हें आश्वस्त किया था कि इनकी जो भी मांग है वो जायज़ है और इस ओर ज़रूर कोई पहल की जाएगी। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि तमाम जो जैब के सफल अभ्यर्थी है वो इस वक्त राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में बैठे हुए और इनका कहना है कि ये इनका आखिरी आंदोलन होगा, चूँकि लंबे समय से ये लोग आंदोलनरत है और कई विधायक, कई मंत्रियों से मुलाकात भी की। हम ज़रूर कुछ जैब के सफल अभ्यर्थियों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ रणनीति है इनकी। चूँकि पिछले बार आमरण अनशन था, पिछले बार आप लोगों का आमरण अनशन था। खुद ममता देवी जो रामगढ़ की पूर्व विधायक है वो आप लोगों का आमरण अनशन तोड़वाने आई थी। उनका कहना था कि आप लोगों का जो भी मांग है वो जायज़ है, ज़रूर इस दिशा में कुछ पहल की जाएगी। अब तक नहीं हुआ है, 2020 से 2023 आ गया है, क्या कुछ करना है अब आप लोगों को? देखिए, उनकी जो मांग थी कि आप लोग के जो मांग है जायज़ है, आप लोग का काम होगा, तो 3 साल हो गया है और हो सके 20 साल के बाद हो जाए हम लोग का काम। यही सरकार का कहना है कि भाई अब करीब जितने भी अभ्यर्थी लोग रोड में भटक रहे हैं, युवा भटक रहे हैं, सबको बुड़बक बना दे। बस सत्ता में रहना है, सत्ता में काम करना है, जितनी वैकेंसी है सबको पेंडिंग रखना है। पुरानी हो बस, कितनी भी नई भी हो, सब बस आश्वासन देना है, झूठा आश्वासन देना, बस किसी तरह सरकार में सत्ता बचा के रखना है बस। और वही बुड़बक बना के आज सत्ता में बैठी हुई है। और 24 में तो इस सरकार को पता चलेगा कि हाँ, जो भी आप युवा को ठगने का काम किए हैं तो युवा दिखाएगी कि आप जो ठगने का काम किए हैं, 3 साल बुड़बक बनाए सर बच्चे लोग को रोड में भटक रहे हैं, सभी पढ़े लिखे हुए अभ्यर्थी लोग, और जो आपने सत्ता में आने से पहले आश्वासन दिया था कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार जो आप लोग ठगने का काम किए वो हम नहीं करेंगे, तो जैसी हमारी सरकार बनेगी वैसे हम 5 लाख नौकरी देंगे। 5 लाख नौकरी तो नहीं दिए अभी तक, बस युवा को ठग रहे हैं आप। अब ये चुनाव चल रही है रामगढ़ में, अब उसमें भी ये युवा सभी लोग देख रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप युवा को ठगे हैं, उसका परिणाम उनको रामगढ़ में दिखेगा और हो सके तो 24 में तो दिखेगा ही। पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो सत्ता में आए थे कि हमारी झारखंड के युवा के बारे में सोचते, झारखंड के हमारे छोटे जो बच्चे लोग हैं जो धरना प्रदर्शन करते हैं, उनको धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास आइए, उनकी जो भी परेशानी हम दूर करेंगे। तो लगातार 3 साल से तो आपकी द्वार जा रहे हैं, आप अभी हर जिले जा के आप हर समस्या को सुन रहे हैं, क्या परेशानी है नहीं है। युवा लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 44वां स्थापना दिवस में दुमका में उन्होंने कहा कि आपकी जो काम हो रही है, तो 3 साल से तो आपने बोल रहे हो रही, तो कौन सा हो रही है आप ये बताइए ना। आप किसको बुड़बक बना रहे? युवा को। युवा जिस दिन बुड़बक बनाने लगेगा ना तो रास्ता में नजर आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि सत्ता पलटने में और सत्ता जाने में कोई समय नहीं लगती है। पर जो युवा को अपने सत्ता में लाने से पहले जो वादा किया था कि आप हमारे युवा हैं, तो उनकी युवा को सुननी चाहिए बात,
हमारी जो 7वां पास वैकेंसी थी उन्हीं के बाबूजी का समय में निकाली गई थी। लेकिन गौरव जी, यहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर मंत्री, उनका कहना है कि यहाँ के युवा समझ रहे हैं कि सरकार तो नीति लाने की कोशिश करती है, नीति लाती भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से षड्यंत्र से इस सबको हटा दिया जाता है। तो युवा ज़रूर समझेंगे कि सरकार जो है आने वाले समय में नीति लेकर आएगी और उन लोगों के पक्ष में होगी। देखिए, माननीय जितने भी मंत्री हैं और जितने युवा जो है यहाँ पे बुड़बक नहीं है, बुड़बक माननीय मंत्री जो है इंटर पास है, मैट्रिक पास है, वो लोग बैठ गए सत्ता में, और जो ग्रेजुएशन किए हुए जो जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो बुड़बक है। आप कल भी हम आपके मीडियम के माध्यम से हम देखे हैं, माननीय मिथिलेश ठाकुर जी का बयान आया है ये चीज़ कि अभ्यर्थी लोग अभ्यर्थी लोग क्या समझेगा, अभ्यर्थी को बुड़बक बना रहे हैं। नियोजन नीति ला के आप लोग झूठ मूठ का सत्ता पक्ष में बात कर रहे हैं। बीजेपी को ला के आप सत्ता में छुपाने कर रहे हैं, युवा को ठग रहे हैं आप। ठीक है, कोई किसी को बदलना, आपकी सरकार है ना, आपकी सरकार है, आपके पावर है, आप जब चाहिएगा तब कुछ सब हो सकता है। तो युवा को नौकरी नहीं मिल सकता है, नियोजन नीति वो रोक देगा तो आप रुक जाइएगा। तो ये क्या है ना, माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी के जितने भी मंत्री हैं सब अंधा हो गए, पैसा से चूर हो चुके हैं। अभी क्या है कि वो लोग अपना सत्ता बचाने के लिए 3 साल है, 24 में चुनाव है, तो सोच रहे किसी तरह हम अपनी सत्ता को बचाने के लिए युवा को ठगने का काम किया जा रहा है। अब काम तो किए नहीं तो मुंह से बोल कर कुछ काम कर ले, वही सबसे युवा को ठगने का काम कर रहे हैं। माननीय मिथिलेश ठाकुर जी क्या किए आज तक एक भी काम है उनके तरफ से? कल ही बोली है, उनका बोलने से नहीं होगी सरकार जीतती है। जो हम लोग तो युवा बुड़बक थे जो आपको सत्ता में लाया, सत्ता में इसलिए लाया कि हमारी जो पेंडिंग रिजल्ट है आपकी सरकार कर सकती है, क्योंकि आप झारखंड के बेटे हैं। तो हमारे झारखंड के बच्चे को आप हमारी दर्द पीड़ा समझेंगे, पर आज तक 3 साल हो गया, पीड़ा समझ में इनको नहीं आया। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग का पूरे 24 जिला के अभ्यर्थी ऐलान करते हैं कि आज हम लोग का लास्ट ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। अब हम लोग ये कार्यक्रम आज के बाद माननीय मुख्यमंत्री से भरोसा उठ चुका है। और ये चीज़ रामगढ़ चुनाव में आपको 24 जिला अभ्यर्थी वहाँ पे दिखेंगे और इनका बहिष्कार करेंगे। रामगढ़ चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो अभ्यर्थी है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, और कई अभ्यर्थियों ने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। तो क्या आप लोग उन लोगों का समर्थन करेंगे, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि ये हमारा नहीं है, ये पूरा युवाओं का हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं? हम लोग अवश्य करेंगे उन लोग का समर्थन, इसलिए कि जब माननीय मुख्यमंत्री 2019 में बोले हुए थे हम लोग के युवा जनसंघर्ष रैली में कि हम 5 लाख युवाओं का नौकरी देने का काम करेंगे। तो आपकी सरकार बोलती एक तरफ से हम लोग का जो रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है काल बाधित करके छोड़ देती है, और एक तरफ से विभाग आरटीआई हम लोग को देती है कि द्वितीय मेधा सूची पर शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। तो हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं कि जब हम आपके कलम में ताकत दिए तो फिर हम लोग का पेंडिंग रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा है? काल बाधित तो ये इन युवाओं का कोई गलती नहीं है, इन युवाओं का कोई गलती नहीं है जो कि हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं। यही मुख्यमंत्री बोले थे युवा संघर्ष रैली में कि हम 5 लाख युवाओं का, और आप लोग कलम में ताकत दीजिएगा, हम आप लोग का रिजल्ट निकालने का काम करेंगे। जब इनके पास जाते हैं तो आप लोग का काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है काम भैया? हम तो विश्वास के साथ आपको लाए थे। तो हम लोग सभी जैव सफल अभ्यर्थी युवाओं का समर्थन करेंगे, और रामगढ़ उपचुनाव में हम लोग इन लोग के विरुद्ध जमकर संघर्ष करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस बार तमाम जो युवा है वो चुनावी मैदान में उतरे, और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हम लोग सभी युवा एक साथ मिलकर सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। और भी कई अभ्यर्थी, उनसे भी बात करते हैं। आप लोगों का ये आखिरी आंदोलन, आज के बाद ना आप लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात कीजिएगा ना अन्य विधायकों से, किस तरीके से आगे की रणनीति है? अब क्या आप लोग ऐसा हताश हो गए हैं, क्योंकि पहले से भी थे, आप लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोई उम्मीद नहीं है, तो अब क्या करना है आगे? मैम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तो अब उम्मीद सही में नहीं करना है। काहे कि 3 साल हो गया है जब से वो मुख्यमंत्री बने, तब से हम लोग आंदोलन किए हैं। हम सोचे शायद हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग को ज़रूर सही चीज़ सही राह में हम लोग का जो बीजेपी नहीं किए हैं वही चीज़ करेंगे ज़रूर, मगर आज हम लोग को हताश नज़र आ रहा है। ये हम लोग का लास्टे धरना है। कहे कि धरना प्रदर्शन करके कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। यही ममता देवी, यही 2020 में लगभग आज 3 साल होने चला है। 3 साल में आज देखिए खाली झूठा मूठा आश्वासन मिलता है। हम रामगढ़ जिला से ही हैं,
खाल अभी उपचुनाव हुआ है, इसी बार उन लोग को देखने को मिलेगा कि क्या चीज़ होता है। छात्र से युवा से इस तरह धोखाबाजी, युवा कितना कष्ट से पढ़ता है लिखता है, उतना दूर दूर से आज यहाँ 2400 जिला के हम लोग अभ्यर्थी, कहाँ कहाँ से अभ्यर्थी लोग आया है उसको तो पता नहीं है। अभी हम लोग एक मंत्री से चंपाई सोरेन से मिलने गए, वो आवास में है, मगर फ़ोन की बात हुई तो बोलते हैं कि नहीं हम टाटा जमशेदपुर में हैं। ठीक है, आप सोचिए, मिलना नहीं चाहते हैं खुद। आप सोच सकते हैं जेएमएम का और कांग्रेस में क्या भरोसा करेगा लड़का। उनको तो यही अब रामगढ़ उपचुनाव में ही नज़र आया कि हम जिस तरह लड़का को धोखा दिए हैं, जिस तरह अभ्यर्थियों को दिए हैं धोखा, उस तो वही चुनाव में ही उसको सारा चीज़ नज़र आएगा। हम यही कहना चाहेंगे, आदमी को जिस तरह लड़का को धोखा दिया जा रहा है, हर एक पेंडिंग रिजल्ट को जिस तरह प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, वो नतीजा रामगढ़ के उपचुनाव में मिलेगा उनको बहुत अच्छी तरह से देख लेना। फिर तो जाहिर सी बात है कि रामगढ़ में उपचुनाव होना है और ऐसे में सभी जो दल है वो तैयारियों में जुट चुका है। लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा रामगढ़ उपचुनाव में, चूंकि तमाम जो अभ्यर्थी है वो इस बार चुनावी मैदान में उतरे और इनका कहना है कि इस बार सरकार को सबक सिखा देंगे। चूँकि सरकार लगातार ये कहती हुई भी नज़र आती है कि जितने भी युवा है जो उनका सपना है वो सरकार पूरा करेगी। और इनका कहना है कि रामगढ़ उपचुनाव में सरकार को दिखेगा कि आखिर युवाओं का ताकत क्या है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।